जय श्री कृष्णा। कार्तिक मास के दूसरे दिन की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान विष्णु के प्रिय मास कार्तिक में मुहूर्त में उठकर स्नान करें। स्नान करने के बाद तुलसी में जल दें, पीपल और पतवारी में जल दें, तुलसी की परिक्रमा करें, दीप दान करें और विष्णु और लक्ष्मी माता की पूजा करें। और जो कार्तिक महात्म की जो कथाएं हैं, कार्तिक स्नान की जो कथाएं हैं, उनका नित्य श्रवण करें। ऐसा करने से अनंत फल की प्राप्ति होती है, घर में सुख समृद्धि और शांति का वास होता है। तो आइए आज की कथा का प्रारंभ हम कार्तिक स्नान की इस कहानी से करते हैं। एक बार की बात है, एक बुढ़िया माई थी जो चातुर्मास में पुष्कर में स्नान किया करती थी। उसके एक बेटा और बहू थे। सास ने बहू को फलाहार बनाने के लिए कहा तो बहू ने खाली टिफिन रख दिया। बेटा माँ को पुष्कर जी छोड़ने के लिए गया। रास्ते में माँ से उसने कहा कि माँ फलाहार कर लो। जहाँ पानी मिला वहीं फलाहार करने बैठ गई तो भगवान की कृपा से खाली टिफिन फलों से भर गया। माँ ने फलाहार कर लिया। पुष्कर में माँ के रहने के लिए एक झोपड़ी बनाकर बेटा घर वापस आ गया। रात्रि में श्रावण का मास आया और बोला कि बुढ़िया माई दरवाजा खोल। बुढ़िया माई ने पूछा कि आप कौन हैं? मैं श्रावण मास हूँ। बुढ़िया ने तुरंत दरवाजा खोल दिया। बुढ़िया माई ने शिव पार्वती की पूजा अर्चना की और बेलपत्र से अभिषेक किया। जाते समय श्रावण मास ने बुढ़िया माई को आशीर्वाद दिया और झोपड़ी की एक दीवार सोने की हो गई। भाद्रपद मास आया, उसने भी दरवाजा खोलने को कहा। बुढ़िया माई ने दरवाजा खोला, सत्तू बनाकर कजरी तीज मनाई। भाद्रपद मास ने बुढ़िया माई को आशीर्वाद दिया और झोपड़ी की दूसरी दीवार भी सोने की हो गई। फिर आश्विन मास आया और उसने भी दरवाजा खोलने को कहा। बुढ़िया माई ने दरवाजा खोला, पितरों का तर्पण करके ब्राह्मण भोज कराकर श्राद्ध किया। नवरात्रि में माँ दुर्गा की अखंड ज्योत जलाकर प्रसन्न किया। सत्य की विजय दिवस के रूप में बुराई का अंत की खुशी में दशहरा मनाया। और आश्विन मास ने जाते समय प्रसन्न होकर तीसरी दीवार भी बहुमूल्य रत्नों से जड़ित कर दी। बुढ़िया माई को सदैव प्रसन्न रहने का आशीर्वाद दिया। इन सब के बाद आया कार्तिक मास, उसने भी दरवाजा खोलने को कहा। बुढ़िया माई ने दरवाजा खोला और अति प्रसन्न मन से कार्तिक स्नान को किया। दीप दान कर दिवाली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, गोपाष्टमी, आंवला नवमी मनाई। कार्तिक मास ने जाते समय आशीर्वाद दिया और झोपड़ी के स्थान पर महल बन गया। बुढ़िया माई गरीबों की सेवा कर भजन कीर्तन में अपना समय व्यतीत करने लगी। बेटा अपनी माँ को लेने आया तो माँ और झोपड़ी को पहचान नहीं सका। पड़ोसियों से पूछा तो उन्होंने बताया कि यही तुम्हारी माँ है। बेटा माँ के चरणों में गिरकर बोला, माँ घर चलो। सारे सामान के साथ घर ले आया। सासू माँ के ठाट बाट देखकर बहू के मन में भी लालच आ गया और उसने अपनी माँ को भी पुष्कर छोड़कर आने के लिए कहा। उसका पति अपनी सास को भी पुष्कर छोड़ आया, परंतु बहू की माँ की धर्म कर्म में बिल्कुल रुचि नहीं थी। वो 4 समय भोजन करती, दिन भर सोती और चारों मास आए चले गए। जाते समय झोपड़ी गिर गई और बहू की माँ गधी की योनि में चली गई, क्योंकि औरत लक्ष्मी का रूप है और उसे लक्ष्मी की तरह चंचल होना चाहिए। भगवान की पूजा और अतिथि का सम्मान और दान पुण्य करना चाहिए। बहू ने कहा, अब माँ को ले आओ। जमाई सास को लेने के लिए गया, कहीं नहीं मिली। लोगों से पूछने लगा। लोगों ने बताया कि तेरी सास धर्म कर्म कुछ करती नहीं थी, खाती थी और सोती थी, जिससे वो गधी की योनि में चली गई। जमाई गधी की योनि में आई अपनी सास को बांधकर घर ले आया और जब उसकी पत्नी ने पूछा कि मेरी माँ कहाँ है, तब पति ने कहा कि तेरे लालच की वजह से तेरी माँ गधी की योनि में आ गई है। बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण और ऋषि मुनियों के पूछने पर उन्होंने बताया कि तेरी सास के स्नान किए हुए पानी से स्नान करने पर उसे मनुष्य योनि मिलेगी। तब बहू ने वैसा ही किया और उसकी माँ
पुनः मनुष्य योनि में आ गई। हे राधा दामोदर भगवान, जैसा बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना। जो कहते सुनते हुंकारा भरते पूरे परिवार को देना, सब पर कृपा करना। कार्तिक महात्म का दूसरा अध्याय। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे प्रिय, जब गुणवती ने राक्षस द्वारा अपने पिता और पति का मरना सुना तो दुखी हुई और रुदन करने लगी। हे स्वामी, हे पिता, आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? मैं आपके बिना क्या करूं? अब मेरे भोजन वस्त्र का प्रबंध कौन करेगा? अब मैं किसकी शरण में चलूं? मैं विधवा हो गई हूँ, विधाता का मेरे ऊपर कोप हुआ है, मैं कैसे जीऊं? श्री कृष्ण जी बोले, कुकरी के समान विलाप करती हुई, हवा से हिलते हुए केले के पत्ते की तरह कांपती हुई वो पृथ्वी पर गिर पड़ी। थोड़ी देर में ही सावधान होने पर फिर से विलाप करने लगी और शोक के समुद्र में डूब गई। उस गुणवती ने घर की सब वस्तुएं बेचकर यथाविधि से अपने पति की परलौकिक क्रिया की और उसी नगरी में विष्णु भगवान की भक्ति में तत्पर होकर इंद्रियों को वश में करके शांति से रहने लगी और मरण तक एकादशी और कार्तिक मास के व्रत आदि करती रही। हे प्रिय, ये दोनों व्रत मुझे अत्यंत प्यारे हैं, जिसके करने से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है, पुत्र और संपत्ति मिलती है। कार्तिक की तुला राशि पर सूर्य निकलने पर महापापी जो भी प्रातःकाल स्नान करते हैं वे मुक्ति को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य स्नान, जागरण, दीपदान, तुलसी का पालन करते हैं वे विष्णु के रूप हैं। विष्णु भगवान के मंदिर में झाड़ना, सतिया काटना, विष्णु की पूजा आदि का कार्य जो मनुष्य करते हैं वो जीवन मुक्त होते हैं। इस प्रकार वो गुणवती हर एक वर्ष कार्तिक व्रत और विष्णु भगवान की नित्य पूजन करती रही। एक समय वृद्ध अवस्था के कारण दुर्बल होने से, रोग और ज्वर से पीड़ित होने पर भी गंगा स्नान को गई। जो ही पानी में उतरी, जाड़े के मारे कांपने लगी। उसी समय गुणवती ने आकाश से आता हुआ विमान देखा। शंख, चक्र, गदा, पद्म आदि आयुधों को लिए विष्णु के रूप धारण करने वाले पार्षद गरुड़ की ध्वजा वाले अप्सराओं से युक्त ऐसे विमान में बिठाकर बैकुंठ को ले गए। प्रदीप्त अग्नि के समान कीर्ति वाली गुणवती विमान में बैठी हुई कार्तिक व्रत के प्रभाव से मेरे पास आ गई। जब ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रार्थना से मैं पृथ्वी पर आया तब वे गण भी मेरे साथ आए। हे भामिनी, ये सब यादव मेरे गण हैं और तुम्हारे पिता देव शर्मा भी इस जन्म में सत्राजित हुए और तुम्हारे पति चंद्र शर्मा इस जन्म में अक्रूर हैं। और हे देवी, तुम वही गुणवती हो जो कार्तिक के स्नान के प्रभाव से मेरे लिए अत्यंत प्रिय हो। तुमने तो मेरे मन मंदिर के सामने तुलसी का बगीचा लगाया, उसी से ये कल्प वृक्ष तुम्हारे आंगन में है। कार्तिक में जो पहले तुमने दीप दान किए उसी के फल से तुम्हारी सुंदर देह है और घर में लक्ष्मी देवी का निवास है। जो संपूर्ण व्रत आदि पति स्वरूप भगवान को अर्पण किए थे, इसलिए तुम मेरी पत्नी बनी। और तुमने जन्म मृत्यु तक जो कार्तिक व्रत उपवास किए, इससे तुम्हारा वियोग मुझसे कदापि नहीं होता। इसी प्रकार कार्तिक में व्रत करने वाले तुम्हारे समान मेरे प्रिय होंगे। सूत जी बोले, सत्यभामा जी अपने पूर्व जन्म का सारा हाल जानकर बड़ी प्रसन्न हुई। तुलसी चालीसा। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रेसी श्री वृंदा गुण खानी। जय नंदिनी जग पूजिता विश्व पावनी देवी, जयति पुष्प सारा सुरभि देहु अमर व अम्ब। श्री हरि शीस विराजनी देहु अमर वर अम्ब। जनहित हे वृंदावानी अब जनी करो विलम। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा आगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राणों से तुम प्यारी, हरि हेतु कीनो तब भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीनो, तब कर जोरी विनय अस्कीनो। हे भगवन कंत मम होहु, दीन जानी जनी छांडहु छोहु। सुनी लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीनो श्राप क्रोध पर आनी। अस अयोग्य वर मांगन हारी,
हो विटप तुम जड़ तनुधारी। सुने तुलसी श्रापो ते ही ठामा, करो बास तु ही नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनो सुमुखी जन हो बिहाला। समय पाई वह रोपति तोरा, पूजी हो आस वचन सत मोरा। तब गोकुल में गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास नीला के माही, राधे सख्यो प्रेम लखी नाही। दियो श्राप तुलसी तत्काला, नर लोकई तुम जन्मो बाला। भयो गोप वह दानव राजा, शंखचूड़ नामक सिर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूप अघारी। अस द्वे कल्प गीत जब गयऊ, कल्प तृतीय जन्म तब भयऊ। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। करी अति द्वंद्व अतुल बलधामा, लीना शंकर से संग्रामा। जब नित्य सैन्य सहित शिवहारे, मरई न तब हर हरई पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पति गहारी। तब जलंधरी भेष बनाए, वृंदा डीग हरि पहुँचो जाई। शिव हित लही करी कपट प्रसंगा, कियो सतीतो धर्म ते ही भंगा। भयो जलंधर कर सहारा, सुनी वृंदा और शोक अपारा। तिहि शनादियो कपट हरि टारी, लकी वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर ही जस हत्यो अभिता, सोय रावण वये हरई सीता। अस प्रस्तर समहृदय तुम्हारा, धर्मखंडी ममपति सहारा। यही कारण लही श्राप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुने हरई तुरती वचन उचारे, दियो श्राप तुम बिना विचारे। लख्यो न निज करतुति पति को, छलन चहो जब पार्वती को। जड़मती तू अस हो जड़ रूपा, जग में तुलसी विटप अनुपा। धर्म रूप हम शालिग्रामा, नदी गंड की बीच ललामा। जो तुलसी दल हमें चढ़ाए, सब सुख भोग परम पद पाए। बिन तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीस उर्पीरा। जो तुलसी दल हरि सिर ढारत, जो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजन हारी, रोग दोष दुख भंजन हारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नहीं अंतर। व्यंजन हो 56 प्रकारा, बिन तुलसी दल हरि प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाही, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर एक हरि गुण गावत, तुलसी निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयाग ते पूर्व ललामा। पाठ करे जो नित्य नर नारी, होए सुखी भासई त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़ई, तुलसी तरु ग्रहधारी। दीप दान करी, पुत्र फल पापई बंधु नारी। सकल दुख दरिद्र हरि हार, वहे परम प्रसन्न। अतिशय धन जल लही, ग्रह बसई पूर्णा अत्र। लही अभिमत फल जगत में लही, पूर्ण सब काम। जय दल अर्पहि तुलसी, तह सहस बसई हरि धाम। तुलसी महिमा नाम, लग तुलसी सुत सुखराम। मानस चालीसा रचो जग में तुलसीदास। पीपल पतवारी की कहानी। एक बुढ़िया थी, उसने अपनी बहू से कहा कि जा दूध दही बेचा। वो बेचने के लिए गई तो रास्ते में उसने देखा कि कुछ औरतें पीपल और पतवारी को सींच रही थी। उनको सींचता देखकर बहू ने पूछा कि आप क्या कर रही हो। औरतें बोली कि हम पीपल पतवारी सींच रही हैं, इससे धन और अन्न धन मिलता है और 12 वर्ष का बिछड़ा हुआ पति भी मिल जाता है। बहू बोली अगर ऐसी बात है तो तुम पानी से सींच रही हो, मैं दूध से सींचूंगी। गुजरी बहू रोजाना दूध और दही बेचने के लिए जाती, लेकिन जो दूध है उसे पीपल में और दही को पतवारी में सींच आती। सास दूध दही के जब दाम मांगती तो कह देती कि सासू जी जब महीना पूरा होगा तब ला कर दूंगी। कार्तिक का महीना पूरा हो गया। पूर्णिमा के दिन बहू पीपल और पतवारी के पास जाकर धरना देकर बैठ गई। पतवारी ने कहा कि मेरे पास क्यों धरना देकर बैठ गई। बहू ने कहा कि सास दूध दही के दाम मांगेगी, पूरा महीना बीत गया। पीपल पतवारी ने कहा कि मेरे पास क्या दाम रखे हैं, ये जो कंकड़ पत्थर पड़े हैं, पान धतूरा पड़ा है, ये उठाकर ले जा। बहू ने वही सब ले जाकर
कोठरी में रख दिया और डर के मारे ओढ़ कर सो गई। सास ने कहा कि पैसे लेकर आई? बहू ने कहा हाँ सासू जी, कोठरी में रखे हैं। सास ने कोठरी को खोल कर देखा तो वहां हीरे मोती जगमगा रहे थे। सास बोली, बहू इतना धन कहाँ से ले आई? बहू ने आकर सब अपनी आंखों से देखा तो वो हैरान रह गई। बहू ने सास को सारी बातें बताई। सास ने कहा कि अब से मैं भी कार्तिक में पटवारी सींचूंगी। कार्तिक का महीना आया तो सास दूध दही तो बेच आती और हांडी धोकर पीपल और पटवारी में सींच देती। आकर बहू से कहती कि मुझसे दूध और दही के दाम मांग। वो कहती, सासू जी बहू भी कभी दाम मांगती है, लेकिन सास कहती कि नहीं तू मांग। सास पीपल और पटवारी के पास जाकर बैठ गई। पीपल पटवारी ने सास को भी कहा कि ये जो कंकड़ पत्थर पान धतूरे पड़े हैं ये ले जा और कोठरी में रख देना। वो सब उठा लाई और लाकर कोठरी में रख दिए। बहू ने जब खोल कर देखा तो उसमें कीड़े बिलबिला रहे थे। बहू ने आकर कहा, सासू जी ये क्या है? सास ने आकर देखा तो बोलने लगी कि पीपल पटवारी ने तो ये दोगलापन किया, इसको तो धन दिया और मुझे कीड़े मकोड़े। तब सब हर कोई जो जिसने भी देखा सब कहने लगी कि बहू तो सच से सींच रही थी, सच्चे मन से और पूरी श्रद्धा से सींच रही थी। तुम धन की भूखी और लालच की वजह से सींच रही थी। इसलिए हे पटवारी माता, जैसा बहू को दिया वैसा सबको देना और जैसा सास को दिया वैसा किसी को ना देना। तो ये आप कार्तिक मास की कथाएं सुन रहे थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नित्य कथाएं सुनने के लिए चैनल के साथ बने रहिएगा। जय श्री कृष्ण।